Assalamualaikum grade 7. I hope you all are fine and doing well. This is your lecture number 1 and the topic is heating and cooling. Introduction. जब भी हम लोग किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर जो सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारे जो नर्व्स हैं, वो क्या करती हैं, वो ब्रेन को मैसेज पहुंचाती हैं फ़ौरन से, और हम लोगों का ब्रेन हमें कहता है, मैसेज भेजता है कि हम अपना हाथ जो है वो पीछे कर लें। क्यों हम लोग हाथ अपना पीछे करते हैं? क्योंकि हम लोगों को उस चीज़ में से हीट जो है वो फील होती है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग हाथ जो है वो फ़ौरन पीछे कर लेते हैं ताकि हम लोगों की स्किन ना जले। हॉटनेस इज़ अबाउट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज़। अब हॉटनेस होती क्या है? किसी भी चीज़ के अंदर कितनी अमाउंट है हीट की, ठीक है, किसी के भी चीज़ के अंदर जो अमाउंट है हीट की, वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हॉटनेस कहते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर बेसिकली है क्या कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर उस चीज़ का। और इसको मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस जो स्केल है वो यूज़ किया जाता है। हीट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स एंड किलो जूल्स। अब हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट किस तरह से कि हम लोग जब चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ रखते हैं, जैसे हम लोग अगर पानी बॉईल करने के लिए रखते हैं तो उस पानी के अंदर क्या होगी? हीट ज़्यादा होगी, क्योंकि वो हीट चूल्हे से एब्जॉर्ब करता जा रहा है, तो वो हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट बन गया। उस पानी के अंदर जब हम कोई मेटालिक स्पून रख देंगे तो कुछ टाइम के बाद उस स्पून के अंदर भी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होनी शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो स्पून भी गर्म हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द हीट ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पून लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट था, तो पानी में से हीट जो ट्रांसफ़र होना शुरू होगी लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट में, स्पून में, और इसको हम लोग हीट को मेजर करते हैं किससे? जूल्स और किलो जूल्स में। एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। इवन जो सॉलिड हैं उनके अंदर कॉन्टीन्यूसली जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं। बेशक सॉलिड हम लोगों को जैसे कोई मेटल का स्पून है, उसकी शेप चेंज नहीं होती, मगर उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, गर्मियों का सीज़न जब आता है तो हम लोगों के दरवाजे वगैरह, खिड़कियां वगैरह स्टील की जो होती हैं, जो एल्युमिनियम की होती हैं, वो थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाती हैं। समटाइम्स थोड़ा सा मुश्किल होता है खिड़की को बंद करना। वो क्यों होता है? जब हीट ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से चीज़ें, जो मेटल होता है वो एक्सपैंड करता है, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो वो मेटल जो है वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मगर अब उसकी शेप तो चेंज नहीं हुई, मगर वो थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, एटम्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। मगर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पे पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। और वो टेम्परेचर कौन सा है? -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते। हीटिंग इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। अब हीट है क्या? एटम्स आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, हायर द टेम्परेचर द फास्टर पार्टिकल्स मूव। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंटली जो है एटम्स किसी भी सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में, वो मूव करते रहते हैं। जैसे ही हम लोग उसके अमाउंट, जैसे हम लोग पानी को, जो टैप में वाटर आ रहा है उसमें आइटम्स इतने फास्टली मूव नहीं करे, उसी पानी को जब हम चूल्हे पे रखेंगे, हीट उसको मिलगी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वो फास्ट मूव करना शुरू हो जाएंगे और उसके अंदर वो मूव ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो स्टीम बन के निकलना शुरू हो जाएंगे, उनमें मूवमेंट आ जाएगी, और इस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। और इस थ्योरी को पूरी को कहते हैं काइनेटिक थ्योरी। द काइनेटिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंसेस बिहेव। अब ये पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है, किस तरह से एटम मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स के बिहेवियर देखते हैं। नंबर 1, मेल्टिंग। जब हम किसी सॉलिड को, कॉमन सी एग्जांपल आइस को, हम लोग जो है बाहर निकाल के रख देते हैं, तो बाहर का टेम्परेचर फ्रीज़र से कम है, तो
जैसे ही हमने आइस को फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखा तो बाहर ज़रा गर्मी होती है, फ्रीज़र ठंडा है, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो आइस क्या होना शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। किस में कन्वर्ट होगी, वो सॉलिड से लिक्विड में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, वो टूटते जाएंगे और क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे सॉलिड से। एवेपोरेशन, हीट, इफ़ हीट इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड, इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल है कि सूरज की रोशनी समंदर के ऊपर कॉन्टीन्यूसली पड़ती रहती है पूरा दिन। जब वो पड़ती है तो ऊपर वाली सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और गैस में कन्वर्ट होकर वो कहाँ मूव कर जाते हैं, हवा में, और हवा में मूव करके क्लाउड्स बना देते हैं। अब एवेपोरेशन से पानी मूव किया हवा में जाके वो पार्टिकल्स, क्योंकि उनको हीट मिली थी ज़मीन से, सूरज की रोशनी की वजह से हीट मिली थी, और वो ज़मीन से ट्रैवल करके आसमान में हवा में चले गए। हवा में पहुंच के वो पार्टिकल्स जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं। टेम्परेचर उनका जैसे ही लो होता है तो वो क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और क्लाउड बन जाते हैं। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मेल्टिंग, कि आइस क्यूब को बाहर रखा तो जैसे जैसे जो मॉलिक्यूल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में। एवेपोरेशन, अब यहाँ पे पानी की सरफेस के ऊपर जितने भी वाटर पार्टिकल्स थे, एटम्स जो थे, उन्होंने क्या किया, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो गए किस में, गैस में कन्वर्ट होके, और कन्वर्ट होके हवा में मूव करके। नाउ दिस इज़ कंडेंसेशन। अब ये पानी जो यहाँ से मूव कर रहा था, ज़मीन, पानी के ऊपर से वाटर वेपर्स चले गए थे हवा में, और वहाँ पे कंडेंस होकर क्लाउड बनाया। और क्लाउड जब बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वापस पानी उनमें से निकल आता है, वापस वो किस में, गैस से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, और वो लिक्विड की फॉर्म में वापस किस पे आते हैं, ज़मीन पे आ जाते हैं। फ्रीजिंग, अब जैसे ही सॉलिड बहुत ज़्यादा कूल हो जाता है, ठंडा होगा सॉलिड, जैसे आइस क्यूब है, ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट, पार्टिकल्स की मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाएगी, और वो एक फ्रेम बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसकी तरह का, सॉलिड का। आपने देखा होगा हम लोग आइस जब जमाते हैं, अब गर्मियाँ आ गई हैं तो आइस जो है वो बच्चे डिफरेंट शेप्स में भी, अपने कोई कंटेनर, जिस टाइप का भी कंटेनर हम लोग लेते हैं तो आइस उसी शेप में जो है वो जमती है। ठीक है, उसी स्ट्रक्चर में बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि हम लोगों ने उसको एक सॉलिड फ्रेम दे दिया, एक सॉलिड चीज़ दी कि इस टाइप की जो है वो उसकी शेप बन जाए, तो उसमें फ्रीज़ होके पानी उसी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें थी, मेल्टिंग थी, कंडेंसिंग है, एवापोरेशन है और फ्रीजिंग। अब इन सब के अंदर, जैसे अगर मैं एक गिलास पानी लेती हूँ, एक गिलास पानी को मैंने आइस बना के उसको मैंने मेल्ट किया। ठीक है, अब उसी पानी को मैंने चूल्हे के ऊपर रखा कवर करके, और कवर करने के बाद मैंने उसको बॉयल होने के लिए रखा। वो सारा की सारी गैस बन गई, मगर मैंने उस पानी को बाहर, वाटर वेपर्स को बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया, वो वाटर वेपर्स जो हैं वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, और मैं उसी लिक्विड को उठा के फ्रीज़र में रखूँगी। वो एक गिलास पानी जो है उसको फ्रीज़र में वापस रखूँगी और वो वापस सॉलिड बन जाएगा। मगर इन सब में उसकी मैस जो थी वो क्या रही, सेम रही, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। ये नहीं हुआ कि मैंने पानी को फ्रीज़ किया तो पानी एक गिलास से 2 गिलास बन गया, या मैंने एक गिलास पानी जो है उसको फ्रीज़ किया था और वो मेल्ट होने के बाद जो है वो 2 गिलास में कन्वर्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। मैस हमेशा क्या रहती है, कंजर्व रहती है। उसमें कितनी अमाउंट है जो है पार्टिकल्स की, वो हमेशा सेम ही रहती है। Now these are your short question answers. What is heat? Heat is the transfer of energy from high temperature object to low temperature object, and it is measured in joules and kilojoule. टेम्परेचर क्या है, कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इट इज़ नोन एज टेम्परेचर। What is absolute zero? The temperature at which the particles stop moving is called absolute zero. और ये कौन सा टेम्परेचर है, -273 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग,
सॉलिड जो है उसको हम वार्म करते हैं, जैसे आइस को थोड़ा सा वार्म करते हैं तो उसमें कुछ पार्टिकल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। इट इज़ नोन एज मेल्टिंग। व्हाट इज़ कंडक्शन? द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू सॉलिड सच एज मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन। जो मेटल्स के अंदर हीट ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, उसको क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नीट कॉपीज and learn them. Thank you.